आप हैं हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को मिले भारी बहुमत के चलते हाँसी में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तेलुराम जांगड़ा ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी जताई। और एक होता है सरकार का आराम से गिरना, और उससे भी ऊपर होता है एक सरकार का औंधे मुंह गिरना। संज्ञा क्या है, क्या दोगे वो आप देखना। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस लड्डू बांट रही है। कांग्रेस के बैकवर्ड कमीशन के मेंबर है तेलुराम जांगड़ा, वो यहाँ पर है। राजेश काकड़िया यहाँ पर है और भी कई कांग्रेस के नेता यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। जांगड़ा जी, जो बीजेपी का एक फंडा था पोलराइजेशन करने का, उसको लोगों ने ठुकरा दिया। अब वो चीज रही नहीं जो बीजेपी सोचती थी, पोलराइज कर देंगे वोट और जीत जाएंगे। आज कर्नाटक में जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कर्नाटक में जो सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी की, भारी बहुमत से जो बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, आदरणीय इसी खुशी में हरियाणा में आज खुशी का माहौल पूरे देश में है। और इसी तरह हर जगह लड्डू बट रहे हैं और पटाखे बजाए जा रहे हैं इस कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने में। आज आने वाले समय में हरियाणा में भी इसी तरह बीजेपी का सुपड़ा साफ करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, मुद्दे तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा विकास, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों में का जो व्यापारी है वो दुखी था, गृहिणी दुखी थे, सिलेंडर 400 रुपए का था 1100 रुपए का हो गया था। इसी उस पे तर्ज पे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। और बीजेपी तो लोगों को बहकाने में, बरगलाने में और लोगों को धर्म के नाम पे लड़वाने में, यहाँ तक देखो भगवान बजरंगबली, भगवान हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा, उसको भी यूज करने की कोशिश की गई। बजरंगबली जी, मैं भी हिंदू हूँ, हम भी बजरंगबली को मानते हैं। सालासर धाम में उनका बड़ा मंदिर है, सारे आस्था के पुजारी हैं। लेकिन किसी की बीजेपी ने जो आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी वो लोगों ने नकार दी है। उन लोगों ने विकास के लिए, विकास के नाम पे वोट दी और कांग्रेस पार्टी विकास करके दिखाएगी। आने वाले समय में कांग्रेस का है और लोकसभा में आने वाले समय में आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री। ज्यादा असर है राहुल गांधी जी ने जो 3500 किलोमीटर की यात्रा की थी, एक अपने आप में रिकॉर्ड है जो राहुल गांधी जी ने यात्रा की, उसी का परिणाम आज कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में पूरे भारत में दिखेगा, हरियाणा में दिखेगा, महाराष्ट्र में दिखेगा और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में दिखेगा। ये हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, बहन प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी और सभी नेताओं ने जो पहली तो पदयात्रा में बढ़ के हिस्सा लिया और देश में कांग्रेस का प्रचार किया, और उसके बाद अब कर्नाटक में सारी कांग्रेस पार्टी प्राइमरी मेंबर से लेकर बड़ा लीडर तक जो जनता के बीच में गए हैं और जनता को विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस ने जो पहली कार्य किए हैं उसी के मुताबिक अब आगे भी कांग्रेस का राज में ही कर्नाटक कांग्रेस में होगा और वहाँ विकास की धारा बहेगी। और कांग्रेस प्रदेश तो एक ऐसा ही है कि आप शायद पता हो ना हो, मैं आपको बता देता हूँ कि एक वक्त इंदिरा जी जब 77 में हार गई थी तो उस वक्त भी कर्नाटक प्रदेश ही ऐसा था जिसने कांग्रेस को जीवित किया था। चिकमंगलुरु से इंदिरा जी जीत कर आई थी। तो कांग्रेस का वहां से उदय होना, सारा देश में उदय होना है, कांग्रेस की जीत होगी। अब आने वाला हरियाणा में भी जीत होगी और देश में भी जीत होगी। धन्यवाद, जय हिंद। श्रेय कर्नाटक की जनता को देते हैं। जो कर्नाटक के गरीब किसान मजदूर जो है उन्होंने 40% भ्रष्ट कमीशन खाने वाली सरकार को वहां नकारा है और कांग्रेस की सरकार में उन्होंने अपनी आस्था दिखाई है। उसी तरीके से धीरे धीरे हर प्रदेश में बीजेपी को नकारा जाएगा। जो देश के युवा बेरोजगार हैं वो अब अपना वोट के दम से बीजेपी को अपना जवाब देंगे और कांग्रेस सरकार को दोबारा देश में लाने की। आज कर्नाटक में जो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार अपनी लेकर के आई है, जनता ने पूर्ण बहुमत देकर के सत्ता में लेकर के आई कांग्रेस को, उस खुशी में हम हरियाणा में लड्डू बांट रहे हैं। और आने वाले समय में जो हरियाणा में इलेक्शन होंगे उसकी भी खुशी अभी से हमको देखने को मिल रही है। आप ये लगा लीजिए कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राज में और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। इससे बढ़ेगा तो हरियाणा पे पूरा कम से कम 80 से 90% तक यहाँ फर्क पड़ेगा।
और जो कर्नाटक में जीत हुई है वो सच्चाई की जीत हुई है, हकीकत की जीत हुई है। वहाँ जो लोग इतने परेशान थे, किसान था, मजदूर था, व्यापारी था और भी जितने भी वहाँ वर्ग है जो धरती से जुड़ा हुआ है, किसान है, वो सब दुखी था। वहाँ का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, उसमें काम बिल्कुल नहीं, बस कागजों में ही ज़्यादा काम होता है वहाँ और कुछ नहीं। इसलिए वहाँ की जनता ने, कर्नाटक की जनता ने उनको नकार दिया है बीजेपी को। और आने वाले टाइम के अंदर यही हाल सभी जो 4-5 प्रदेशों के अंदर होंगे इलेक्शन, उसके अंदर ये बड़ी भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी अपनी उभर कर आएगी। और जो भाई राहुल गांधी जी है, सबकी आशाएं, युवाओं की सबकी आशाएं भाई की तरफ है और वो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। सभी बुजुर्ग और सभी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता है, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद।